गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम रेजोल्यूशन में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, द थीफ स्टोरी। इसमें हमने पढ़ लिया था कि चोर जो होता है अनिल के घर से चोरी करके और भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक जाता है और वो स्मॉल होटल्स होते हैं वहाँ पर रुकना भी नहीं चाहता स्टेशन के पास, जिससे किसी को उसके ऊपर शक हो सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। जिसको मैंने लूटा था वही एकमात्र ऐसा इंसान था जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। और स्टेशन को छोड़ते हुए, स्टेशन से निकलते हुए मैं धीरे धीरे बाजार से होकर चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस। मेरी चोरी के छोटे से करियर में मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन किया था, स्टडी की थी। When they had lost their goods, जब उन्होंने अपना सामान खो दिया था, यानी उनकी घर चोरी हो गई थी। The greedy man showed fear, लालची इंसान भय दिखाता था, डर दिखाता था। The rich man showed anger, और अमीर इंसान के चेहरे पर गुस्सा होता था, नाराजगी। The poor man showed acceptance, और गरीब इंसान स्वीकृति दिखाता कि ठीक है जो हो गया कोई बात नहीं। But I knew that Anil's face when he discovered the theft, लेकिन मुझे पता था कि जैसे अनिल को पता चलेगा कि चोरी हो चुकी है, would show only a touch of sadness, वो केवल थोड़ा सा दुख दिखाएगा, not for the loss of money but for the loss of trust। तो पैसे का नुकसान नहीं बल्कि विश्वास का जो नुकसान हुआ है, नुकसान की जो हानि हुई है उसके लिए दुख दिखाएगा। I found myself in the मैदान and sat down on a bench। मैंने खुद को मैदान में पाया और मैं बेंच पर बैठ गया। Night was chilly, रात बहुत ठंडी थी। It was early November and a light drizzle added to my discomfort। नवंबर का शुरुआत चल रही थी, नवंबर महीने की, और थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही थी, इसने मेरी बेचैनी को बढ़ा दिया। Soon it was raining quite heavily, जल्दी बहुत तेज बारिश होने लगी। My shirt and pajamas stuck to my skin, मेरी शर्ट और पायजामा मेरी स्किन के चिपक गए। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा मेरे चेहरे के आर पार बहने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर। मैं वापस बाजार में चला गया और क्लॉक टावर जो है, नहीं घंटाघर जो होता है, उसके नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, रात के 12 बजे का टाइम क्लॉक दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया, ढूंढा उनको। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वो बारिश से भीग चुके थे। Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema। और अनिल का पैसा जो कि सुबह मुझे वो 1 या 2 रुपये, यानी 2-3 रुपये मुझे देता सिनेमा जाने के लिए, बट नाउ आई हैड इट ऑल, और वो पूरा मेरे पास था क्योंकि मैंने उसको छोड़ लिया था। आई couldn't कुक हिज मील्स, मैंने उसका खाना भी नहीं पका पाया था। रन टू द बाजार, बाजार भी उसके लिए नहीं गया। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और मैं पूरे सेंटेंस लिखना भी बिल्कुल नहीं सीख पाया था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के उत्साह में मैं सब कुछ भूल चुका था, इन सारी बातों को। होल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंस। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर दैन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मुझे पता था कि ये कुछ 100 रुपयों से ज़्यादा मुझे दे सकते थे सेंटेंस लिखना जो अगर आ जाए तो। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, बहुत सिंपल काम होता है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कई बार पकड़े जाना भी बहुत सिंपल होता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में बड़ा इंसान बनने के लिए, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चतुर और सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए, विद समथिंग एल्स, ये तो कुछ अलग ही चीज़ होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, मैंने अपने आप से कहा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मुझे लिखना और पढ़ना सीखना है। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं कमरे की तरफ गया जल्दी करते हुए, थोड़ा से घबराते हुए। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि चोरी करना बिना पकड़े, चोरी करना सरल है, लेकिन बिना पकड़े उसको वापस लौटाना बड़ा कठिन है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोर पे, और मैं रास्ते में खड़ा हो गया। इन द क्लाउड मूनलाइट, धुंधली चांदनी थी, उसके अंदर खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड सिरहाने पर गया उसके। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरा हाथ नोट लिए हुए ऊपर आया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर उसकी सांस की मैंने महसूस किया उसकी सांस को। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट तक मैं चुपचाप खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ ने उस गद्दे का किनारा ढूंढा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसके नीचे चला गया नोट्स लेकर। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। जब मैं सुबह जागा दूसरे दिन तो मैंने देखा कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी अंगुलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट
सैंक, मेरा हृदय डूब गया, यानी मुझे बहुत निराशा हुई। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने मुझसे कहा कि उसने कुछ कल पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब तुम्हें रोज वेतन मिलेगा, ऐसा उसने चोर को कहा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा जोश वापस आ गया। बट व्हेन आई टुक द नोट्स, लेकिन जैसे मैंने नोट लिए, I saw it was still wet from the night rain. रात की बारिश से अभी भी नोट गीले थे। Today we'll start writing sentences, he said. उसने कहा कि आज से हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। He knew, उसको पता चल गया था। But neither his lips nor his eyes showed anything. लेकिन ना तो उसके होठों ने उसकी आंखों ने ऐसा कुछ दिखाया कि उसने मेरी चोरी पकड़ ली थी। I smiled at Anil in my most appealing way. अपनी आकर्षक तरीके से मैंने वापस अनिल की तरफ वो मुस्कुराहट बिखेरी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये मुस्कुराहट अपने आप ही आई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको कॉपी में लिखिए, उसका मीनिंग लिखिए, उसको लर्न करिए, और उसके क्वेश्चन आंसर आपको बता रखे हैं NCERT बुक्स नाम की ऐप से आपको करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।